press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again, welcome back to my channel Ravi Sungta Classes. कंसाइनमेंट पढ़ा रहे थे और कंसाइनमेंट कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास तो जो डिमांड आ रहा है कुछ एस के सिंह के बुक का आता है, कुछ एस एम शुक्ला का भी आता है, कुछ और भी बुक्स का आ रहा है जिसको अभी हम फिलहाल स्टार्ट नहीं कर पा रहे, जो कि ये दोनों बुक ख़त्म करने के बाद हम चालू करेंगे। वो जो बुक हम पढ़ाएंगे वो तो बहुत ही अच्छा बुक है। वो हनीफ मुखर्जी का बार बार हम बोल रहे हैं, वो आपको सीए का बच्चों के लिए स्पेशली है, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 1 में हैं उन लोगों के लिए है। तो ये ख़त्म करने के बाद लगभग हम एस एम शुक्ला ख़त्म कर चुके हैं, ये भी लगभग एंड में है और 2-1 क्लास लगेगा हमको लगता है, 2-3 क्लास लगेगा, ये ख़त्म कर देंगे। उसका बाद हम लोग चला जाएगा हनीफ मुखर्जी में। जो लोग इसको भी देख रहे हैं और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पर पढ़ाने आते हैं सिखाने के लिए, है ना। हम चाहते हैं आप लोग सीखिए, हम इसमें क्या कमाएंगे, भविष्य में क्या होगा, ये कोई नहीं देखा है, ना हम देखें ना आप देखें, है ना। तो इस उद्देश्य से हम नहीं आते कि हम यहाँ आएंगे, पढ़ाएंगे, कमाएंगे, हम लाखों रुपया कमा के चले जाएंगे। अभी तक में हमको 1 रुपया भी कमाई नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाने में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं, जब होगा तब होगा, जब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा पढ़ाना कंटिन्यू रहेगा। आप लोग का प्यार इसी तरह से मिलते रहे, आप लोग को साथ मिलते रहे, तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 एस के सिंह के बुक से। जो बच्चे एस के सिंह का बुक फॉलो कर रहे हैं वो लोग को बोलेंगे वो लोग भी देखिए, आज जो एस एम शुक्ला का बुक फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी देखिए, क्वेश्चन किसी भी बुक से आ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉस ड्यू टू कंसाइनीज नेग्लिजेंसी। कंसाइनी के नेग्लिजेंसी से अगर कोई लॉस होता है तो उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं। मेरे पास जो बुक है उससे क्वेश्चन नंबर 18 है। आप लोग के पास जो बुक होगा आप लोग उससे मिला लीजिएगा, उससे 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, लेकिन होगा वही। देखिए टॉपिक उसमें लिखा हुआ है लॉस ड्यू टू कंसाइनीज नेग्लिजेंसी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर ऑफ रांची कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 1,60,000 टू बी ऑफ मुंबई। बोला रांची का आर मुंबई को बी को 1,60,000 का माल भेजा। कितना का माल भेजा है? 1,60,000 का। एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वॉज एग्रीड अपन। क्या क्या एग्रीमेंट हुआ? कंसाइनीज गेट 5% कमीशन ऑन कैश सेल। कंसाइनी को कैश सेल में 5% कमीशन मिलेगा एंड 4% ऑन क्रेडिट सेल। उधार माल जो बेचेगा उस पर 4% मिलेगा। ये दिया साफ साफ। बी वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। देखिए एनी गुड्स टेकन बाई कंसाइनी हिमसेल्फ। कंसाइनी अगर कोई माल आपने से लेता, हो सकता है कि हम कंसाइनी है, हमको कोई माल का रिक्वायरमेंट है, जो माल भेजा गया पसंद आ गया हम ले ले, तो अगर वो ले लेगा। और एनी गुड्स लॉस ड्यू टू कंसाइनीज नेग्लिजेंसी। अगर कंसाइनी का नेग्लिजेंसी से कोई माल खराब हो जाता है, सच गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 12.5%। उस गुड्स का वैल्यू क्या करना है? माल का जो ओरिजिनल दाम है उसमें प्लस 12.5% आपको जोड़ देना है। क्या लिखा है कि कोई गुड्स अगर कंसाइनी को पसंद आता है या कोई भी ऐसा गुड्स जो कंसाइनी के नेग्लिजेंसी से, कंसाइनी के देखरेख के अभाव में खराब हो जाता है, तो उस गुड्स का वैल्यू से वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट प्लस 12.5% और उसका रिस्पॉन्सिबल कंसाइनी होगा। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। अब देखिए कंसाइनर कितना खर्चा कर रहा है? कैरेज फ्रेट में 6,720, इंश्योरेंस में 3,440। द कंसाइनर रिसीव 50,000 एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी क्या किया? कंसाइनर को 50,000 का एडवांस भेज दिया। अब देखिए गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 सोल्ड फॉर 1,48,000। क्या बोला कि 1,28,000 का माल को बेच दिया 1,40,000 में और 1,08,000 क्रेडिट में। मैंने टोटल 1,28,000 का माल बेचा, जिसका दाम लगा 1,40,000 कैश में मिला, 1,08,000 क्रेडिट पे चला गया। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 टेकन ओवर बाई कंसाइनी। गुड्स क्या किया? 8,000 का जो गुड्स था उसको कंसाइनी ले लिया। और गुड्स कॉस्टिंग 4,000 वर लॉस्ट बाई कंसाइनी नेग्लिजेंसी। कंसाइनी का नेग्लिजेंसी से कितना माल खराब हो गया आपका? 4,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई कंसाइनी, एडवर्टाइजमेंट का इतना और सेलिंग का इतना, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका वर्किंग मेन है, कंसाइनमेंट अकाउंट तो तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। कितना माल भेजा है? 1,60,000। ठीक है। यहाँ लिखिए लेस गुड्स सोल्ड आउट। कितना का माल बेच दिया? देखिए साफ साफ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 सोल्ड, 1,28,000 का सेल हो गया है। कितना का माल बचा? 32,000 का ये माल बचा। लेस गुड्स टेकन बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी का किया? माल ले लिया। हुईज कंसाइनी? कंसाइनी इज बी, है ना। तो बी आपको 8,000 का माल ले लिया। कितना बचा? 24,000। लेस
गुड्स लॉस्ट ड्यू टू बी, बीज नेग्लिजेंसी, है ना, 4000 का। तो आंसोल कितना रह गया है? 20,000। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हम क्या लिखे? 1,60,000। 1,60,000 का माल भेजे हैं, जिसमें से बी क्या किया? 1,28,000 का माल भेज दिया। चलिए बेच दिया हम भी। कितना बच गया? 32,000। ये मेरे पास बचना चाहिए। आप बता इसमें से बी 18 का माल ले लिया, तो 32,000 में 8,000 बी ले गया, कितना बचा? 24,000। फिर भी रिपोर्ट किया कि भाई मेरे पास से 4,000 का माल भुला गया या ख़राब हो गया, तो उसको ही माइनस कर देते, कितना बच गया? 20,000। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कितना अनसोल्ड बचा आपके पास? 20,000। तो अनसोल्ड गुड्स 20,000 और कंसाइनर का खर्चा जोड़ देंगे। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। भाई कंसाइनर कितना माल भेजने में खर्चा किया? 6,720 और 3,440। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 6,720 और 3,440, तो ये आपका हो गया 10,160। ये हो गया। कितना का माल बच गया? 20,000 का। भेजा कितना था? 1,60,000 का। इंटू 20,000 डिवाइड बाई 1,60,000, तो आपको आ गया 1,270। तो अनसोल्ड का वैल्यू हो गया 21,270। ये हो गया। अब देखिए यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुड्स टेकन बाय कंसाइनी। हु इज कंसाइनी? कंसाइनी इज बी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन, कितना का माल लिया? देखिए साफ साफ लिखा है 8,000 का माल ले लिया। तो लेने से तो नहीं होगा, साथ में क्या बोला है? बोला जो माल ले लिया उसमें कितना प्लस कर देना होगा? कॉस्ट प्लस 12.5%। बोला जो माल लेगा उसमें 12.5% जोड़ना होगा। तो एबव कॉस्ट कितना बोला है? ओके यहाँ पर गड़बड़ हो गया स्पेलिंग। एबव कॉस्ट ये 8,000 का 12.5% निकाल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो 8,000 इंटू 12.5 1,000 आएगा। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, है ना, 1,000। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 9,000। चलिए ये भी निकाल दिया हम लोग। आप बोला माल लॉस हो गया, किसके नेग्लिजेंसी से? कंसाइनी का। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ड्यू टू बीज नेग्लिजेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया? 4,000 प्लस एबव कॉस्ट कितना जोड़ना होगा? 12.5%। इसके लिए लायबल कौन है? कंसाइनी खुद है। तो 500। तो जो माल आपको लॉस्ट हो गया उसका वैल्यू कितना हो गया? 4,500। ये सारा हम निकाल दिए। अब हम लोग चले जाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने। ठीक है, तो चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए ये लिखिए, चार्ट बना दिए कंसाइनमेंट का। अब यहाँ लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना माल भेजा था? कॉस्ट, इसमें कोई इन्वॉइस वगैरह है नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए 1,60,000। टू कैश अकाउंट, ये कंसाइनर खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया था? ये 6,720 और 3,440 दोनों जोड़ के कितना गया था? 10,160। तो लिखिए 10,160 आराम से। फिर लिखिए टू बी। हु इज बी? बी इज कंसाइनी। तो बी का खर्चा लिखिए, कंसाइनीज एक्सपेंसेस। क्या क्या खर्चा किया? 1,720 और 1,080, तो 2,800 रुपया। टोटल कितना हो गया? 2,800। कैसे लाए? ये 1,720 और 1,080 जोड़ दिए। अब यहाँ लिखिए बाई बी। ये बाई बी मतलब क्या हो गया? सेल, है ना। कितना सेल किया था? 1,40,000 एक बार, 1,08,000। टोटल हो गया 2,48,000। बाई कंसाइनमेंट स्टॉक कितना का माल बच गया? 21,270। इसको भी लिख दिया आराम से। बाई बी, बी का क्या माल ले लिया था? कितना माल का दाम लगा था? 9,000। और बाई बीज, बी का पास कितना माल लॉस हो गया था? 4,500। अब क्या बोला? बी को कमीशन मिलेगा। इतना काम करने के बाद बी को कमीशन क्या मिल रहा है?
बोल रहा है 5% ऑन कैश सेल। तो कैश सेल आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए कैश सेल दिया यहाँ पर 1,40,000। तो 1,40,000 का 5%, तो इधर से आ गया आपको 7,000। अब बोला 4% ऑन क्रेडिट सेल, तो यहाँ लिखा हुआ है 4% ऑन क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल कितना किया था? 1,08,000। तो इस 1,08,000 का 4% निकाल लीजिए, तो 4,320 आना चाहिए। देख लेते फिर भी एक बार। 1,08,000 इंटू 4%, हाँ ठीक ही है। तो आप तो हम लोग निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट मिला कि नहीं। ये बुक हम रेगुलर नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ तो एस एम शुक्ला चलता है, इसलिए इसका आंसर भी हमको याद नहीं रहता है। देख लेते क्या है। 2,82,770। अच्छा कमीशन अमाउंट को लिखे नहीं, 11,320। चलिए देखते हैं। माइनस 1,60,000 माइनस 10,160 माइनस 2,800 माइनस 11,320 98,490। ये आंसर है ना? देखिए हाँ यही आंसर है। तो ये लिख देंगे 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 98,490 रुपये। आप क्या करेंगे? एक तो कंसाइनी का अकाउंट बना देंगे, तो बीज अकाउंट। चलिए भी बना देते हैं। लिखिए उधर से क्या आएगा? 2 कंसाइनमेंट, जहाँ जहाँ बी का नाम लिखे सब उठा कर लाइए यहाँ पर। 2,48,000। फिर बी के नाम से कितना लिखें? 9,000। 2 कंसाइनमेंट 9,000। फिर बी के नाम से लिखे 2 कंसाइनमेंट 4,500। अब यहाँ पर भी देखिए कितना एडवांस भेजा था, शुरू में लिखा था 50,000 ने कितना एडवांस भेजा था। यहाँ पर कहीं देखे थे ना अभी, ये देखिए 50,000 एडवांस भेजा था। तो बाई बैंक इसको लिख दीजिए कि 50,000 एडवांस आ गया था। फिर बी का खर्चा कितना था? बाई कंसाइनमेंट, ये तो नॉर्मल चीज़ है, 2,800। फिर कमीशन मिला था 11,320। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। 2,48,000 9,000 4,500, तो 2,61,500 2,61,500। इस पर लेस कर दिया 50,000 2,800 11,320 197,380 है। हाँ है। तो लीजिए बाई बैंक, इसको भी लाल लाल कर देते हैं। बाई बैंक, ये हो गया फाइनल रेमिटेंस 197,380। चलिए ये भी हम क्वेश्चन बना दिए आप लोग को। इसके बाद भी 1 2 3 3 4 क्वेश्चन है, वो भी बन जाएगा, उसके लिए कोई चिंता का बात नहीं। सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम सारा चीज़ ही पढ़ा देंगे। और सब तबीयत गड़बड़ से टोपी ओपी पहन के पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, है ना। और भी कोई तरह का कमेंट लिखना है थोड़ा नीचे कमेंट लिख के बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग ये काम कीजिएगा तो हमको समझ में आ रहा है कि किस जगह में गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए आप लोग ठीक से इसको देखिए, समझिए। और कोई तरह का प्रॉब्लम है तो सारा तरह का मेरे पास द्वार खुला हुआ है। आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।